हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिंक्ड बार चार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, तो बार चार्ट क्या होता है कि कोई अगर हमारी एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी कितने दिन तक चली है, उसको ड्रा करने के लिए हम उसको एक चार्ट पर ड्रा करते हैं जो बार चार्ट होता है। तो जो हमारे बार की लेंथ होती है, वो लेंथ क्या शो करता है कि हमारा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। फिर उसको इम्प्रूव करके एक माइलस्टोन चार्ट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, माइलस्टोन चार्ट। अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट करते हैं, जो हमारी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी के बीच में कहीं हम माइलस्टोन क्या करते हैं, लगा देते हैं। अब माइलस्टोन का जो शेप होता है या तो वो हमारा एरो के फॉर्म में होगा, या हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है, या सर्किल के फॉर्म में होता है। इस तीन फॉर्म में हम यहाँ पे जो भी हमारा एक्टिविटी होता है, उस एक्टिविटी में हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे या थोड़ी थोड़े टाइम पे एक माइलस्टोन सेट कर देते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एक्टिविटी है वो कितना कंप्लीट हुआ है। सपोज दैट ये हमारी कोई एक्टिविटी ए है, अगर ये 100 दिन तक ये वर्क चला है, तो यहाँ पे हम माइलस्टोन सेट करते हैं। तो ये माइलस्टोन ये बताता है कि हमारा जो वर्क है कितना % कंप्लीट हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जगह जगह पर ही हम क्या करते हैं, माइलस्टोन सेट कर देते हैं। ये हमारा होता है माइलस्टोन चार्ट। अब नेक्स्ट आज हम डिस्कशन करेंगे लिंक्ड बार चार्ट। तो लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है कि इसको जो गैंट चार्ट होता है या जो माइलस्टोन चार्ट होता है, उसको इम्प्रूव करके हम क्या करते हैं, लिंक्ड बार चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ इंप्रूवमेंट करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी होती है, हर एक एक्टिविटी को एक दूसरे से हम क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। हर एक एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड कर देते हैं। और वो भी किस फॉर्म में, सीक्वेंशियल फॉर्म में उसको लिंक करते हैं। जैसे सपोज दैट ये हमारी कोई एक्टिविटी है ए, ठीक है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि जो हम चार्ट ड्रा करते हैं उसमें दो एक्सिस होता है। एक हमारा क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, और दूसरा क्या होता है, एक्टिविटी होता है। दूसरा क्या होता है, एक्टिविटीज होता है। अब सपोज दैट ये हमारी कोई एक्टिविटी ए है। अब जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगा, तो जब हम एक्टिविटी बी स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ए को बी से स्टार्ट करने से पहले ए को हम बी से लिंक करके हम एक्टिविटी बी स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर हमें एक्टिविटी सी स्टार्ट करना है, तो एक्टिविटी सी स्टार्ट करने से पहले हम बी को सी से लिंक करके एक्टिविटी सी स्टार्ट करते हैं। फिर उसी तरीके से एक्टिविटी डी अगर हमें करना हो, तो डी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को सी को डी से लिंक करा करके एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी को एक दूसरे से लिंक कर देते हैं, वो भी किस फॉर्म में, सीक्वेंशियल फॉर्म में। ठीक, और वो भी कब हम लिंक करेंगे, जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी और बी जब स्टार्ट होगी, तब हम एक दूसरे को लिंक करके हम एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है गैंट चार्ट, और गैंट चार्ट को हम क्या बोलते हैं, बार चार्ट भी बोलते हैं। तो गैंट चार्ट और बार चार्ट या हमारा जो माइलस्टोन चार्ट है, उसका इंप्रूवमेंट फॉर्म जो होता है वही हमारा लिंक्ड फॉर्म होता है। इसमें हम एक दूसरे की एक्टिविटी को क्या करते हैं, एक दूसरे से लिंक कर देते हैं सीक्वेंशियल फॉर्म में। यही हमारा क्या होता है, लिंक बार चार्ट होता है। अब इस पे, अब वो भी हम इसमें लिंक तभी करेंगे जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट होगी और बी स्टार्ट होने से पहले हम एक दूसरे को क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं। एक दूसरे को लिंक्ड कर देंगे, वही हमारी लिंक्ड बार चार्ट हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई हमारे पास इक्विपमेंट प्रोजेक्ट है, उसका हमें लिंक्ड बार चार्ट प्रिपेयर करना हो, तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। चलिए हम एक इक्विपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में लिंक्ड बार चार्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इक्विपमेंट प्रोजेक्ट, इक्विपमेंट प्रोजेक्ट, इसके लिए हमें क्या करना है, लिंक्ड बार चार्ट प्रिपेयर करना है। लिंक्ड बार चार्ट, इसमें भी क्या होगा, दो एक्सिस हमारी होती है। एक एक्सिस हमारा क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, टाइम होता है। ये हमने पहले ही इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था।
जब हम बार चार्ट या गैंट चार्ट और माइलस्टोन चार्ट के बारे में प्रिपेयर किया था तब। अब सपोज दैट इसमें हम सबसे पहले स्टेप ले लेते हैं इंस्टॉल फाइल। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी हम ले लेते हैं फॉर्मेशन। ये हमारा एक इक्विपमेंट प्रोजेक्ट का हमें लिंक बार चार्ट प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्टिविटी होगी उसको हम क्या किधर शो करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो हमारा टाइम होता है वो किधर शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब सपोज दैट हमारा जो प्रोक्योर सप्लायर है, इसको हम, ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक। अब जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो हम दूसरा एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, जब डिजाइन इक्विपमेंट। तो ये कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। अब ये एक्टिविटी हमारी प्रोक्योर सप्लायर है, ये कंप्लीट हो गई। अब बी स्टार्ट करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे डिजाइन इक्विपमेंट से। उसी तरीके से डिलीवर इक्विपमेंट है। अब जो हम डिलीवर इक्विपमेंट का चार्ट हम ड्रा करेंगे, तो जब हम डिजाइन इक्विपमेंट कंप्लीट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीवर इक्विपमेंट से लिंक कर देंगे। अब अगर हम नीचे से बार चार्ट ड्रा करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इंस्टॉल फाइल है, तो जब ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, ठीक, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, तो जब हम फॉर्मेशन का चार्ट हम ड्रा करेंगे, इसको ड्रा एक्टिविटी दिखाने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से लिंक कर देंगे, ठीक। अब फ्लोर स्लैब का है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट होगा। इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेशन को और फ्लोर स्लैब को एक दूसरे से लिंक कर देंगे, और फिर इसके बाद इसको फ्लोर स्लैब को डिलीवर इक्विपमेंट से हम लिंक कर सकते हैं। तो अब ये क्या है कि हमारी हर एक एक्टिविटी क्या है, एक दूसरे से लिंक है सीक्वेंशियल फॉर्म में। तो हम लिंक्ड बार चार्ट में क्या करते हैं कि जो हमारी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को एक दूसरे एक्टिविटी से क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं सीक्वेंशियल फॉर्म में। तो वही हमारा चार्ट क्या कहलाता है, लिंक्ड बार चार्ट। हर एक एक्टिविटी एक दूसरे से क्या होती है, लिंक्ड होती है। तो इस तरीके से हम लिंक्ड बार चार्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अपना डिस्कशन करेंगे नेटवर्क एनालिसिस के बारे में। नेटवर्क एनालिसिस, जो हमारा फ्लोर स्लैब है, इसको हम लिंक यहाँ ना करके यहाँ से लिंक करेंगे, क्योंकि जब ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी फ्लोर स्लैब की, तब इसको हम लिंक करेंगे अगले से डिलीवर इक्विपमेंट से। तो यहाँ लिंक ना करके आप लोग इसको यहाँ लिंक कराइएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या लॉजिकल मॉडल या प्लान होता है, जिसमें हम किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसकी एक्टिविटी को एक सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, सेटअप करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या हमारा प्लान या हमारा लॉजिकल मॉडल होता है, जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसमें जो भी वेरियस एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को हम सीक्वेंशियल फॉर्म में क्या करते हैं, उसको सेटअप करते हैं या लिस्ट करते हैं।
जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस बोलते हैं। ठीक, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उस प्रोजेक्ट में जो भी डिफरेंट टाइप या वेरियस टाइप की एक्टिविटीज होती है उसको एक सीक्वेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, लिस्ट करके एक जो नेटवर्क बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क एनालिसिस। उसकी हम एनालिसिस करते हैं इसके अकॉर्डिंग, नेटवर्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग। अब इसके हम अगर एडवांटेज की बात करें कि नेटवर्क एनालिसिस का क्या क्या एडवांटेज होता है, तो इसका सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो हमारी एक्टिविटी और इवेंट्स होता है उनका एक दूसरे से क्या होता है, क्लियरली रिलेशनशिप शो होता है। जो हमारी एक्टिविटी या जो भी हमारा इवेंट होगा उनका क्या होगा, एक दूसरे से जो रिलेशनशिप होता है वो क्लियरली रिलेशनशिप क्या होता है, शो होता है। ये हमारा पहला एडवांटेज होता है। सेकेंड एडवांटेज क्या होता है कि जो हम नेटवर्क एनालिसिस होता है इसका यूज जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है या कोई लार्ज प्रोजेक्ट होता है उसके लिए ये नेटवर्क एनालिसिस ज़्यादा सूटेबल होता है। थर्ड हमारा क्या हो सकता है कि इसके जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस होता है इससे हम किसी भी प्रोजेक्ट को इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या उसकी शेड्यूलिंग भी इजीली कर सकते हैं नेटवर्क एनालिसिस के द्वारा। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज हमने क्या बताया कि इसमें जो भी किसी भी प्रोजेक्ट में जो भी एक्टिविटी या इवेंट होता है उसके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होते हैं, क्लियरली होता है। सेकेंड हमने एडवांटेज क्या बताया कि इसका यूज जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट होता है या जो हमारे पास बिग प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए नेटवर्क एनालिसिस ज़्यादा सुटेबल होता है। थर्ड हमने क्या बताया कि इससे ये जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना, हैंडल करना, उसकी शेड्यूलिंग करना, उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है नेटवर्क एनालिसिस। तो इस तरीके से ये नेटवर्क एनालिसिस का यूज हम करते हैं और ये हमारे एडवांटेज होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क की। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जनरली दो टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। पहला होता है एक्टिविटी ऑन एरो, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, AOA, एक्टिविटी ऑन एरो। सेकेंड टाइप क्या होता है नेटवर्क का, एक्टिविटी ऑन नोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AON। ये हमारे दो टाइप के एक्टिविटी और नेटवर्क जो होता है टू टाइप्स का होता है। एक्टिविटी ऑन एरो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AOA, और सेकेंड हमारा क्या होता है एक्टिविटी ऑन नोड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, AON। ये हमारे टू टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेटवर्क डायग्राम की। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है, ये भी हमारा एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही होता है। इसमें हम एक्टिविटी और इवेंट को क्या करते हैं, एरो और नोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटी और इवेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो और नोड के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई हमारा एक्टिविटी जो भी हम, अगर सपोज दैट हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, किसी बिल्डिंग का ही प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर हम नेटवर्क डायग्राम के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो हम क्या लिखते हैं कि ये हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा जिसमें हम अलग अलग एक्टिविटी को एक सीक्वेंशियल या लॉजिकली फॉर्म में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसको सीक्वेंशियल फॉर्म में या लॉजिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं,
एरो और नोड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एरो और नोड का। एरो और नोड्स का यूज करते हैं। एरो का यूज किसके लिए करते हैं? एक्टिविटी को शो करने के लिए। एरो का यूज किसके लिए करेंगे? एक्टिविटी को शो करने के लिए। और इवेंट का नोड का यूज किसके लिए करते हैं? इवेंट के लिए। ठीक, तो ये याद रखिएगा ये चीज कि एरो का यूज एक्टिविटी के लिए करेंगे, नोड्स का यूज इवेंट के लिए करेंगे। तो ये दो चीज होते हैं जिसमें हम एक्टिविटी और नोड को शो करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारा नेटवर्क डायग्राम क्या होगा? इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली कनेक्टेड एरो एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटी एंड इवेंट्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी और इवेंट को शो करने के लिए जो हम एरो और नोड्स का यूज करेंगे सीक्वेंशियली या लॉजिकली फॉर्म में, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? नेटवर्क डायग्राम कहलाता है। अब इसके हम एक्टिविटी की बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले अब एक्टिविटीज की बात करते हैं। एक्टिविटी, एक्टिविटी क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई जॉब हो या हमारे पास कोई ऑपरेशन हो। अगर कोई जॉब है या कोई ऑपरेशन हो, ऑपरेशन या कोई हमारे पास टास्क हो, ये सब चीजें क्या है? हमारी एक्टिविटी है। अगर सपोज दैट हमें कोई टास्क मिलता है बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का, तो अब बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें एक टास्क मिला है, उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तब उसको हम क्या करेंगे? वो हमारी क्या होगी? एक्टिविटी होगी। तो ये सब हमारी क्या है? जॉब, ऑपरेशन या टास्क, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी जनरली कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है? प्रीडिसेसर होता है। सेकंड क्या होता है? सक्सेसर होता है। थर्ड क्या होता है? कंकरेंटली होता है, कंकरेंट होता है। और फोर्थ क्या होता है? डमी एक्टिविटी होती है। तो 4 टाइप की हमारी एक्टिविटी होती है। पहला हमारा क्या होता है? पहली एक्टिविटी हमारी क्या होगी? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर। सेकेंड एक्टिविटी क्या होती है? सक्सेसर। सक्सेसर। थर्ड हमारी एक्टिविटी क्या होती है? कंकरेंट। फोर्थ एक्टिविटी हमारी क्या होती है? डमी एक्टिविटी। ये 4 टाइप की हमारी एक्टिविटी होती है। पहला क्या होता है? प्रीडिसेसर। सेकेंड वन क्या होता है? सक्सेसर। थर्ड वन क्या होता है? कंकरेंट। और फोर्थ हमारा होता है डमी एक्टिविटी। अब प्रीडिसेसर क्या होता है? सपोज दैट हमारे पास ये एक्टिविटी एक ए है और एक एक्टिविटी बी है। ठीक है, इसको हम एरो के फॉर्म से शो कर रहे हैं। ठीक, ये हमारी एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है। अब इसमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो हमारा प्रीडिसेसर होता है, एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी जो होती है हमारी एक्टिविटी के पहले जो भी हमारी एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी के पहले जो एक्टिविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर बोलते हैं। यानी कि जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के पहले होगी वो क्या होगी? प्रीडिसेसर होगी। और जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के बाद होती है वो हमारी क्या कहलाती है? सक्सेसर कहलाती है। तो अगर हम इन दो एक्टिविटी में प्रीडिसेसर और सक्सेसर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? तो अभी हमने बताया कि जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के पहले होती है, यानी कि बी एक्टिविटी के पहले हमारी कौन सी एक्टिविटी? ए है, यानी कि बी का प्रीडिसेसर क्या है? ए है। ठीक, ये हमारी क्या कहलाती है? प्रीडिसेसर। और सक्सेसर क्या होता है? जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के बाद होती है, यानी कि ए के बाद हमारा क्या हो रहा है? एक्टिविटी बी हो रहा है। यानी कि ए का और बी में क्या रिलेशन है? ए जो है ये हमारी, बी जो है सक्सेसर होगी ए की। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि ए और बी, जैसे कोई एक्टिविटी, हमारे पास दो एक्टिविटी ए और बी। अब इसमें हमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर डिफाइन करना कैसे करते हैं? प्रीडिसेसर क्या होता है? जो एक्टिविटी
किसी एक्टिविटी के पहले होती है, यानी कि सब हमारी बी एक्टिविटी के पहले क्या एक्टिविटी हो रही है, ए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रीडिसेसर होगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडिसेसर। और सेकंड हमारा क्या है, सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है, जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के बाद होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर। तो ए के बाद हमारा क्या हो रहा है, बी एक्टिविटी हो रहा है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा ए का। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब अभी हमने डिस्कशन किया कि हम जो एक्टिविटी और इवेंट को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं, एरो का और नोड का। तो ये हमारा सपोज दैट कोई एक्टिविटी ए है, सॉरी ये एक्टिविटी, ये हमारी एक्टिविटी, ये हमारा क्या हो जाएगा, नोड्स हो जाएंगे, ठीक है, इवेंट जिसको हम बोलते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। तो एक्टिविटी और इवेंट को शो करने के लिए हम एरो और नोड्स का यूज करते हैं। अब ये हमने अभी डिस्कशन किया कि हमारी एक्टिविटी कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की होती है। पहला हमने बताया प्रीडिसेसर और सक्सेसर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कनकरेंट की। नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं कनकरेंट। कनकरेंट क्या होता है कि जो एक्टिविटी एक दूसरे के पैरेलल होती है, अगर कोई एक्टिविटी है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्टिविटी या कनकरेंट एक्टिविटी। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक्टिविटी ए है, ठीक, ये हमारी एक्टिविटी ए है। अब ये ए कंप्लीट हुआ तब हमारा एक्टिविटी कौन सा स्टार्ट होगा, बी। तो अगर हम इसका कनकरेंट एक्टिविटी दिखाएं तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी होगा और ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो जाएगी और ये हमारी तीसरी एक्टिविटी हो जाएगी। ए एक्टिविटी हुआ, फिर ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ये हमारा डी हो जाएगा। तो यानी कि जो एक्टिविटी एक दूसरे के पैरेलल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट एक्टिविटी या पैरेलल एक्टिविटी। अब यहाँ पे बी एक्टिविटी किसके पैरेलल है, सी के, और सी एक्टिविटी किसके पैरेलल है, डी के। ये दूसरे सब क्या है, एक दूसरे से पैरेलल में है। तो पैरेलल एक्टिविटी और कनकरेंट एक्टिविटी क्या होती है, जो एक्टिविटी एक दूसरे के पैरेलल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो एक्टिविटी एक दूसरे के पैरेलल होगी वो एक दूसरे के साथ ही क्या करेगी, जो परफॉर्मेंस देगी वो क्या होगी, साइमल्टेनियसली परफॉर्म होगी, यानी कि दोनों एक्टिविटी एक साथ होगी। ठीक है, वही हमारी क्या होती है, कनकरेंट एक्टिविटी होती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसको हम सिंपली लैंग्वेज में समझना चाहें कि कनकरेंट एक्टिविटी क्या होती है, तो जो एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट होती है, जब दो एक्टिविटी या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट एक्टिविटी बोलते हैं। मीन्स कि अगर कोई दो एक्टिविटी या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट हो तो इसमें हम बी भी एक साथ एक स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ सी भी स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ डी भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सब एक दूसरे के साथ ही साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कनकरेंट या पैरेलल एक्टिविटी बोलेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि डमी एक्टिविटी। तो डमी एक्टिविटी क्या होता है, डमी एक्टिविटी डमी एक्टिविटी क्या होता है, ये एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें न तो किसी रिसोर्स का यूज होता है, न तो कोई टाइम का कंज्यूमिंग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी। मतलब ये किसी भी एक्टिविटी में अगर कोई एक्टिविटी है तो उसमें कोई टाइम या कोई रिसोर्स अगर कंज्यूम ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी बोलते हैं। डमी एक्टिविटी का यूज बेसिकली हम वहां करते हैं जब हमें जो हमारा नेटवर्क होता है उसके सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए
डमी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। इसके यूज के लिए हम उसको किस से इंडिकेट करते हैं, डॉट लाइन से हम इसको क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। डमी एक्टिविटी को डॉट लाइन से इंडिकेट करते हैं। अब इसको कैसे हम ड्रा करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक्टिविटी ए है, ठीक। अब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी बी स्टार्ट होगी, ठीक। अब बी के बाद हमारी एक्टिविटी कोई सी स्टार्ट हो रही है, ये एक्टिविटी हमारी सी हो गई। अब बी एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ अगर हम सी एक्टिविटी के साथ साथ अगर हम डी एक्टिविटी स्टार्ट करें, इसके साथ साथ अगर डी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और डी के बाद ई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, डी के बाद ई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, तो सी और डी के बीच में कोई कंज्यूमिंग नहीं है, कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो इसमें हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इसको डॉट लाइन से शो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डमी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में कोई इवेंट ही नहीं हुआ, सॉरी कोई एक्टिविटी ही नहीं हुआ है, तो इसके सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं, ठीक है। इसके सीक्वेंस को कंप्लीट, अगर हम इसके सीक्वेंस को कंप्लीट ना करें तो हमारा जो सी से डी एक्टिविटी हो रहा है उसके बीच में कोई एक्टिविटी ही नहीं है, कोई चीज शो ही नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डमी एक्टिविटी का यूज करके सी और डी को इंडिकेट करते हैं। तो डमी एक्टिविटी का यूज वहां करेंगे जहां पर हमारा कोई टाइम कंज्यूमिंग ना हो या कोई रिसोर्स का कंज्यूमिंग ना हो, वहां पे हम डमी एक्टिविटी का यूज करते हैं। या जो हमारा नेटवर्क होगा उसके सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए डमी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। तो इसको आप लोग अभी नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं इवेंट के बारे में। अब नेक्स्ट हम एक्टिविटी के बाद इवेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। इवेंट क्या होता है, ये हमारी किसी भी एक्टिविटी का जो बिगिनिंग और एंड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। इवेंट क्या होता है, किसी भी एक्टिविटी का जो बिगिनिंग और जो हमारा एंड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलेंगे। और ये हमारा कितने टाइप्स का होता है, ये जनरली 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है हमारा, मर्ज एक्टिविटी होता है, सॉरी मर्ज इवेंट होता है। सेकेंड वन हमारा क्या होता है, बस्ट इवेंट होता है, बस्ट इवेंट। और थर्ड होता है मर्ज एंड बस्ट। पहला क्या होता है हमारा इवेंट, मर्ज इवेंट। सेकेंड वन हमारा क्या होता है, बस्ट इवेंट। थर्ड वन हमारा क्या होता है, मर्ज एंड बस्ट इवेंट। ये हमारे 3 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। अब मर्ज इवेंट क्या होता है, मर्ज इवेंट क्या होता है, जब 2 एक्टिविटी किसी एक इवेंट पर जा करके खत्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज इवेंट बोलेंगे, या उसको मर्ज इवेंट से शो करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक्टिविटी है ए और बी, ठीक। ये हमारी एक्टिविटी ए है, ये हमारी एक्टिविटी बी है। जब 2 एक्टिविटी किसी एक इवेंट पर जा करके खत्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज एक्टिविटी बोलते हैं। तो इसमें एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है, ये किस पे जाके कंप्लीट हो रहा है, इवेंट सी पे। अगर हम इसको सी नाम दे दें, ये सी इवेंट जो है इस पे जाकर के ये क्या हो रहा है, शो हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मर्ज इवेंट को कैसे हम शो करते हैं, जब 2 एक्टिविटी किसी एक इवेंट पर जाकर के खत्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक। अब जो हमारी इवेंट होती है उसको कैसे हम शो कर सकते हैं, क्या क्या साइन होता है उसको शो करने का। पहला हम सर्किल से शो कर सकते हैं, स्क्वायर से शो कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी शो कर सकते हैं और ओवल से भी शो करते हैं। किससे किससे कर सकते हैं, सर्किल से कर सकते हैं,
स्क्वायर से भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं और ओवल से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे साइन होता है इवेंट को शो करने का। तो मर्ज एक्टिविटी जब दो मर्ज इवेंट क्या होता है, जब दो एक्टिविटी किसी एक इवेंट पे जाकर के खत्म हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मर्ज इवेंट बोलेंगे। और बर्स्ट इवेंट क्या बोलते हैं, जब एक इवेंट के बाद कोई दो एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। यानी कि कोई एक इवेंट के बाद जब दो एक्टिविटी स्टार्ट हो, जब दो एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। किसी एक इवेंट के बाद जब दो एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बर्स्ट इवेंट बोलेंगे। और मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट क्या होता है, जब दो एक्टिविटी एक इवेंट पे खत्म हो और एक इवेंट के बाद जब दो एक्टिविटी स्टार्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्ज एंड बर्स्ट इवेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सी हो जाएगी, ये हमारी डी हो जाएगी। क्लियर है? तो ये तीन टाइप के इवेंट होते हैं, मर्ज, बर्स्ट और थर्ड होता है मर्ज एंड बर्स्ट। तो ये तीन टाइप, और ये हमारा साइन होता है इवेंट को शो करने का। ये हमारी एक्टिविटी और इवेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने अभी डिफिनीशन बताया है नेटवर्क डायग्राम का, तो उसमें बताया कि एक्टिविटी और इवेंट को शो करने के लिए एरो और नोड का यूज करते हैं। ये हमारा नोड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, नोड है। ये किस चीज को शो करता है, इवेंट को। ये हमारा क्या शो करता है, इवेंट को शो करता है। ठीक, अब जैसे हम दो इवेंट दिखाते हैं इस तरीके से, ये इवेंट है, ये इवेंट है, ये हमारी एक्टिविटी है। ठीक है, ये इवेंट हो गया, ये इवेंट हो गया, ये हमारी एक्टिविटी है। ये हमारा क्या होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है और ये हमारा एंड पॉइंट होता है। तो अभी हमने बताया कि इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी को जब हम बिगिनिंग या एंड कर पॉइंट से शो करते हैं, जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ये हमारा नोड हो जाएगा, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अब सपोज दैट ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, यानी कि ए स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, तब हमारा बी स्टार्ट होगा। अब बी जब स्टार्ट होगा, यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इवेंट क्या आएगा, सी आएगा। ठीक, अब सी, तो सी के लिए ये हमारा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एंड पॉइंट हो जाएगा। ठीक, अब सी के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डी करते हैं, नेक्स्ट इवेंट डी। अब डी के लिए ये क्या हो जाएगा, स्टार्ट पॉइंट होगा और ये एंड पॉइंट होगा सी के लिए। ठीक है, बी के लिए स्टार्ट एंड पॉइंट, ए क्या एंड पॉइंट ये हो गया। ठीक, उसी तरीके से सी हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है और डी हमारा एंड पॉइंट वहां पे। तो ये हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, जिसको शो करने के लिए हम इवेंट का यूज करते हैं। तो ये हमारी बेसिक चीजें थी जो हम नेटवर्क एनालिसिस में यूज करते हैं। इसमें जब हम नेटवर्क ड्रा करते हैं तो इसमें एरो जब ड्रा करेंगे तो उसको, उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक टेल होता है, एक हेड होता है। हेड क्या होगा, एरो साइन जिधर लगा होगा ये हमारा हेड पॉइंट होता है, और उसके अपोजिट साइड में जो पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, टेल होगा। ये हमारा टेल हो जाएगा, ये हमारा हेड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सब साइन यूज करते हैं नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क को ड्रा करने के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन सब साइन का यूज करते हैं। ये बेसिक चीजें थी। अब इसके बाद नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम कोई एक्टिविटी और इवेंट गिवन है तो हम कैसे नेटवर्क ड्रा करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।